किसान साथियों, आपके सहयोग से संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों की देश भर की लगभग 200 जथेबंदियां किसान आंदोलन 2 चला रही हैं। 12 मांगों को लेकर, उसमें एमएसपी खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग C2+50 के तहत फसलों के भाव, किसान मजदूर की संपूर्ण कर्जा माफी और मनरेगा मजदूर की लखीमपुर खीरी का इंसाफ, पिछले आंदोलन की लंबित पड़ी मांगों, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को लागू करवाने के लिए आंदोलन चल रहा है। साथियों, कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार के द्वारा कोशिश की गई कि आपको इस आंदोलन को फेल करने के लिए, इस आंदोलन को डीरेल करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए और कहा गया भी हरियाणा की मांगे हैं जो मुआवजे की, बीमे की, सड़कों की और सेम की, जहाँ दूसरी मांगे जो खंबे हैं बिजली के उसका मुआवजे की, सड़क के मुआवजे की, ये छोटी छोटी मांगों को लेकर भी आप हमारे से मीटिंग करें। कुछ फसलों पर आपको एमएसपी पर खरीदने की भी गारंटी देंगे। तो ये चीज़ों को लेकर बात चल रही है। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से भी आपने पहले भी कोशिश कर ली, पिछले किसान आंदोलन 1 में भी जो चिट्ठियां लिखी गई, आंदोलन में बीच बचाले का रास्ता करने की बात करी गई, वो सारी फेल हुई। लेकिन जो आंदोलन जनता का होता है, किसानों का होता है, उसको कोई नेता नहीं चलाता, किसान चलाते हैं। ये आंदोलन भी किसान चला रहे हैं। जब 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल थी, उस समय भी बहुत सारे सरकारी नेताओं ने बयान दिए। इस आंदोलन की बहुत ज़्यादा खिलाफ जहर उगला, जिसके कारण 13, 14 और 21 फरवरी को बहुत भारी तशद्दुद हुआ। हमारा शुभकरण गोली से शहीद किया गया, 5 किसानों की आंखें गई, 433 घायल हुए। अब उन किसानों के इंसाफ के लिए, लखीमपुर खीरी के किसानों के इंसाफ के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और 12 मांगों के लिए कर रहे हैं। सरकार ने पहले 14 मार्च को भी एक दिन का जो रोड शो करने गए थे दिल्ली, उनको परमिशन दी। किसने परमिशन दी, किसके कहने पर दी, उसको एक दिन के लिए बुलाया गया, वो सब कुछ जानते हैं, सारी किसान भी जानते हैं। अब वहीं से दोबारा वही लोग जो पहले एक्टिव थे, जो इस आंदोलन का विरोध करते थे, दोबारा से जाग गए हैं। अखबार में खबर देखी हमने भी, आज हरियाणा सरकार मीटिंग बुला रही है, शंभू खनौरी मोर्चे पर बात होगी, हरियाणा की मांगों पर बात होगी। बढ़िया बात है, बात करें, बढ़िया बात है। लेकिन अगर ये सरकार समझती हो भी पहले चिट्ठी लिखने वालों से कुछ नहीं बना, 13 तारीख का विरोध करने वालों से कुछ नहीं बना, 14 मार्च को दिल्ली में आपने रैली करवा के देख ली, उससे कुछ नहीं बना, बनेगा इससे भी कुछ नहीं, क्योंकि ये किसानों की मांगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान आंदोलन किसानों की ओर से चल रहा है, किसी नेता की ओर से नहीं। तो अब भी इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये सरकार उस तरह का कोई षड्यंत्र रखती है जो फेल होगी, क्योंकि लोकसभा में पूरी तरह से फेल हुई है, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उस चुनावों के मद्देनजर दोबारा से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, दोबारा से मीटिंगों का दौर जारी हो गया है। वो भाई भी एक्टिव हो गए हैं जो पहले प्रोग्राम पे बराबर में प्रोग्राम देते थे, अब वो बराबर में प्रोग्राम सरकार के कहने पर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते थे धोले पर काले से लिखवा लो, एमएसपी नहीं मिलेगा, तो आज क्यों मत कह रहे हो एमएसपी की बात। दूसरी बात इसमें और जोड़ देते हैं, एमएसपी मूंगी की खरीद की भगवंत मान सरकार ने कही थी, वो भी भाग गई। एक चुटकियों वाली मंत्री ने कही थी, वो भी भाग गई। ये राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है साथियों। इसलिए ध्यान देना है भी, अब आपने जरूर ध्यान देना है कौन से लोग हैं वो जो आपकी मांगों के खिलाफ हैं, कौन से लोग हैं इस आंदोलन को खिलाफ अपने बयानबाजी करते हैं, उनसे सावधान रहना है और सरकार को चेतावनी देते हैं। जितने मर्जी हथकंडे अपना ले हरियाणा की भाजपा सरकार, आपके अब लोगों ने आपको जान लिया है। किसान विरोधी होने का आपका जो चेहरा है नंगा हो गया है, क्योंकि आपने जिन्होंने गोली मारी है उनको सम्मानित करने की बात करते हो, उनको राष्ट्रपति सम्मान के लिए सिफारिशें करते हो, तो आप कैसी बातें करोगे, क्या करोगे। इसलिए इस बात का जानना जरूरी है, ये बात जन जन तक जानी जरूरी है कि किसान विरोधी जो लोग हैं फिर से वो तत्व एक्टिव हो गए हैं।